गीज़ा के पिरामिड को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने भारी भारी पत्थरों को लगभग एक एक उसमें जो ब्लॉक लगा हुआ है वो 2500 किलो से लेकर 15,000 किलो तक का ब्लॉक्स लगा हुआ है। और इतने ज़्यादा भारी मात्रा में ब्लॉक्स को उस जमाने में बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी क्रेन्स के, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना या एक के ऊपर एक करके रखना इतना आसान भी नहीं था। ये चीज़ें हमारी माइंड को एक अजीब सोच पैदा करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतने बड़े पिरामिड को, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कैसे किया गया था और कैसे एक के ऊपर एक करके ब्लॉक्स को रखा गया था। वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पे अपनी अपनी थ्योरीज को पेश किया है। उसमें से कुछ थ्योरी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक थ्योरी तो ये थी कि माना यह जाता है कि उन इतने बड़े ब्लॉक्स को किसी आम लेबर से नहीं बल्कि एक बहुत ही स्किल्ड लेबर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था। उसमें एक कॉमन मेथड था, स्लेज मेथड। स्लेज मेथड में क्या होता था कि एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर उस ब्लॉक को रख करके और बालू में या मिट्टी में पानी डाल करके मिट्टी को चिकना करके उसको सरकाया जाता था। उसमें पानी डालने के बाद ये होता था कि मिट्टी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती थी, उस पर जो लगने वाला फ्रिक्शन था वो कम हो जाता था और जिससे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर सरकाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड था रैंप मेथड। उसमें क्या होता था कि उसमें एक अगर पत्थरों को सीधा लेके जाना है तो सीधी एक रैंप बना ली, एक ढलान सा बना लिया, और जब पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना है तो उसको जो है स्पाइरल में रैंप बना लिया। तो माना यह जाता है कि जो ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखे गए हैं वो स्पाइरल रैंप की मदद से रखे गए। और कुछ लोगों का मानना यह है कि गिज़ा के जो पिरामिड्स है वो किसी एलियन ने बनाए होंगे, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है ये हमारी सोच के परे है और हम इसको पूरी 100% जो है क्लैरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक अनुमान है और इसी चीज को हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं।